बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। बिहार चुनावों में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी ने मंगलवार को अपने ही अंदाज में विपक्ष और चुनावी विश्लेषकों के इलेक्शन मोड वाला बयानों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने दिल्ली में एक लेक्चर के दौरान इन आरोपों को जवाब भी अपने ही अंदाज में देते हुए साफ कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं बल्कि इमोशन मोड में रहना जरूरी होता है। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। बिहार में जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों में से 202 पर जीत हासिल की, उसमें बड़ा योगदान बिहार की डबल इंजन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का था। पीएम मोदी ने बताया इमोशनल मोड के मायने क्या हैं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। अपने लेक्चर के दौरान पीएम मोदी ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस को भी घेरा। पीएम मोदी ने देश में अर्बन नक्सलवाद को बढ़ाने का आरोप भी कांग्रेस पर लगाया और साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम लीग, माओवादी कांग्रेस देश के लिए खतरा है। मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। 2014 के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खतरे को जड़ से साफ करने का बीड़ा उठाया और करीबन 11 साल में नक्सलवाद देश में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मोदी सरकार ने ठाना है नक्सलवाद को देश से हटाना है। सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाई का डेडलाइन रखा है। 2013 में देश के 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। अब सिर्फ 11 जिलों में नक्सलवाद के कुछ अंश बचे हैं। पिछले 1 दशक में 8000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 2025 में सुरक्षा बलों ने 270 नक्सलियों को मार गिराया। 2025 में अब तक 680 नक्सली गिरफ्तार किए गए, जबकि करीबन 1225 नक्सलियों को सरेंडर कराया गया। पिछले 11 सालों में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में करीबन 12,000 किलोमीटर
सड़क निर्माण हुआ है। नक्सल प्रभावित इलाकों में केंद्र सरकार ने 46 ITI, 49 SDC स्थापित किए हैं ताकि इन इलाकों में युवा विकास कार्यों में लग सके। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में नक्सल को जड़ से मिटाने के लिए जितना काम किया है उतना आजादी के बाद किसी भी सरकार ने नहीं किया। नक्सल पर लगाम लगाने के अलावा अब PM मोदी ने पूरे देश से एक बेहद अहम आह्वान भी किया है। आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार ने वैसे भी देश में गुलामी के प्रतीकों को लगातार हटाने और कई 100 सालों से चली आ रही अंग्रेजों की देन भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC को बदलकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS करने का बड़ा काम भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।